तो बुद्ध जनों का अनुभव प्रमाणित करता है कि ये श्रेष्ठ मानव जीवन श्रेष्ठतम वस्तु की प्राप्ति के लिए मिला है। और जब श्रेष्ठ जनों ने, गुरुजनों ने श्रेष्ठतम वस्तु का विचार किया तो वो प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। और जब जब ये कहा जाता है कि वो साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो वस्तुतः वो प्रेम के ही विषय में महापुरुषों ने कहा है कि साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। वो अपनी ही इच्छा से किसी हृदय का वर्ण करता है, वो अपनी ही इच्छा से किसी हृदय का चयन करता है। अब किस हृदय का वर्ण करता है? तो जहां वो अपने रहने के लिए अनुकूल उपयोगी स्थान देखता है, उस हृदय का वर्ण करता है। और प्रेम के रहने के लिए अनुकूल उपयोगी स्थान क्या है? एकांत। कल की चर्चा में हम यहां तक पहुंचे कि जहां एकांत है, जो एकांत को उपलब्ध हो गया है, वो प्रेम का पात्र है। यद्यपि आपको स्मरण हो तो मैंने निवेदन किया था कि जैसे स्वयंवर में अनेक अनेक योग्य वर खड़े हैं प्रतीक्षा में, किसी एक का वर्ण होगा, पर वो सब योग्य हैं, वो सब अनेक अनेक सद्गुण संपन्न हैं, वो श्रीमंत हैं, वीर हैं, पराक्रमी हैं, बुद्धिमान हैं, निपुण हैं, कुशल हैं, वो सब योग्य हैं, पर किसी का वर्ण होगा। ऐसे ही प्रेम अपनी इच्छा से किसी हृदय का वर्ण करता है। आपका और मेरा पुरुषार्थ केवल इतना ही है, आप और मैं अधिक से अधिक इतना ही कर सकते हैं कि प्रेम के रहने योग्य हम अपने हृदय को बना लें। इसी के लिए साधना है, इसी के लिए उपासना है। एक और बात कल मैंने आपको निवेदन की थी कि अनेक अनेक महापुरुषों ने तत्व का चिंतन किया है, अनेक अनेक महापुरुषों ने अनेकानेक विचार प्रकट किए हैं, अनेक मार्ग हैं, अनेक विधियां हैं, अनेक सिद्धांत हैं, और अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, अपने अपने स्थान पर सब ठीक है, सब उचित है। क्योंकि एक एक स्थिति ऐसी आती है, साधक की एक ऐसी स्थिति आती है जब उसकी चेतना परिष्कृत हो जाती है, तब उस स्थान पर वो जाकर देखता है भाई ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, कुछ अच्छा नहीं है कुछ बुरा नहीं है। जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा है, जो किसी के लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा है। तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, ये खंडन मंडन जो भी है ये सब बिल्कुल व्यर्थ है, ये सब बिल्कुल व्यर्थ है। और जो अनुरागी जन हैं उनकी बात से हमें इस बात का संकेत मिलता है कि साधक को तो प्राय इससे बचकर ही रहना चाहिए। और इससे बचकर रहने की व्यवस्था क्या है? देखो, कई बार आपने और मैंने इस बात का विचार किया कि केवल साधन ही करना पर्याप्त नहीं है, जो बाधक तत्व है उससे बचे भी रहना है। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला में ही कहते हैं कि जब भजन का बीज पड़े, जब बीज पड़ जाए भाव का, गुरु की कृपा से, सत्संग की कृपा से जब भाव का बीज पड़े, फिर उसके बाद आपको मुझे क्या करना है? पहले तो करना है कि भाई भजन जलसों सींचो करे बारंबार। सिद्धांत का विचार बार बार करना चाहिए, बार बार। आप देखो, पुराने समय में जब घर बनाया जाता था ना, तो जब नींव पड़ती थी तो उसके बाद कुछ लोग उस पर दुर्मुठ चलाते थे, उस नींव को पक्का करने के लिए, दृढ़ करने के लिए। तो ऐसे सिद्धांत का जो विचार है, सिद्धांत का जो चिंतन है, पुनः पुनः विचार, पुनः पुनः चिंतन, वो भाव दृढ़ करने में बड़ा सहयोगी है, बड़ा लाभदायक है। पूर्व भी मैंने आपको कहा था कि अगर कभी मन में ये प्रश्न आए ना, भाई रोज सत्संग क्यों करना है? क्योंकि मन रोज विषय का चिंतन करता है, क्योंकि मन बार बार विषय का स्पर्श करता है, विषय से जाकर लिप्त होता है। जब तक मन की यह स्थिति है तब तक सत्संग आवश्यक है, तब तक सत्संग करना ही चाहिए। तब तक सत्संग अर्थात सिद्धांत का विचार, सिद्धांत के विचार का ही नाम सत्संग है। कबीर भी कहते हैं कि राम नाम की औषधि और सतगुरु दई बताए, अब औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। औषधि भी ले पर पथ्य भी करे। कुपथ्य करना माने कुपथ्य से बचकर रहना।
ऐसे महापुरुष छोटी सी बात में अनेक अनेक संदेश दे देते हैं। जैसे बीज में बहुत विशाल वृक्ष छिपा होता है ना, ऐसे महापुरुषों की छोटी सी बात में बहुत सारी बातें छिपी होती है। तो कह रहे औषध खाए और पथ करे। औषधि क्या दी है? हरि नाम की औषधि दी है गुरु ने। अब करे क्या? बोले औषधि खाए और पथ करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पथ्य करे अर्थात कुपथ्य से बचे, कुपथ्य ना करे। कुपथ्य भी करे और औषध भी करे तो रोग नहीं जाता। औषध खाए और पथ करे ताकि वेदन जाए। तो आपका मेरा पुरुषार्थ क्या है? यही है कि भाई इस योग्य अपने हृदय को बनाना है, इसी का नाम उपासना है। और मैं निवेदन ये कर रहा था, जिसने जहां जो कहा है वो सब ठीक है। इसकी व्यवस्था क्या है कि हमारा मन द्वंद्व में न पड़े। और भाई मैं तो बार बार चिंतन करके इसी विचार पर पहुंचा हूं कि द्वंद्व का ही नाम संसार है। द्वंद्व का ही नाम संसार है। ये जो भीतर झगड़ा चलता रहता है ना, अच्छे बुरे का, मेरे तेरे का, अहमता ममता का, इसी झगड़े का ही नाम संसार है। इसी से बचना है, इसी से बचना है। और इससे बचने की विधि क्या है? इससे बचने की विधि है आचार्य की शरणागति। किसी एक आचार्य की शरणागति, किसी एक भाव के अपन्न होकर, एक भावापन्न होकर, एक निष्ठ होकर, एक मन होकर सम्यक प्रकार से फिर उस मार्ग का अनुसरण, आचार्य के पद चिन्हों का अनुगमन, यह विधि है इस द्वंद्व से बचने की। नहीं तो द्वंद्व में पड़ेगा, और द्वंद्व में पड़ेगा तो औषधि भी खाएगा और कुपथ्य भी करेगा। आप मेरी बात को हो सके तो स्वीकार करना। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको यह कह रहा हूं, एक स्थिति ऐसी आती है भाई जहां पर आप अनुभव कर लेते हैं भाई कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। ये जो ठीक गलत है, ये जो अच्छा बुरा है, ये जो विधि निषेध है, इसी का ही नाम संसार है। इसी द्वंद्व का नाम संसार है। इसी द्वैत का नाम ही संसार है। आप देखो जितने वैष्णवाचार्यों ने अपना उपासना सिद्धांत प्रकट किया, कोई कह रहा है अद्वैत है, कोई कह रहा है शुद्धाद्वैत है, कोई कह रहा है विशिष्टाद्वैत है। और जितने सारे सिद्धांत है वो हैं किस लिए? क्यों ये समर्थ आचार्य ये ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत ग्रंथों की रचना की किस लिए? ये सब पुरुषार्थ किया किस लिए उन्होंने? बस इसी द्वैत से पार जाने के लिए किया है। इसी से पार जाने के लिए। संसार से पार जाना माने, संसार से पार होना हम कहते हैं भाई कोई संसार से पार करा दे, भव पार करा दे। संसार से पार होना अर्थात क्या? संसार से पार होना माने द्वैत से पार होना, द्वंद्व से पार होना। ये दो दिखाई पड़ता है ना, थोड़ा मेरा थोड़ा तुम्हारा, ये अच्छा ये बुरा। आप देखिए एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत में, एकादश स्कंद को उद्धव गीता भी कहते हैं। भगवान ने श्री उद्धव जी को जो ज्ञान दिया, यदि किसी बात की वहां पर पुनरुक्ति हुई है तो इसी बात की हुई है बार बार। भगवान ने कहा भाई गुण दोष देखने से बचना, गुण दोष ना दिखाई पड़े। गुण दोष का ही तो नाम संसार है। संसार क्या है? गुण है और दोष है। ये दोनों मिलते हैं तो संसार बनता है। इससे पार चले जाओ तो रस है, आनंद है। महापुरुष बस ऐसे ही धीरे धीरे इस संसार से पार हुए, माने द्वंद्व से पार हुए। द्वंद्वातीत, जो द्वंद्वातीत है वही गुणातीत है, जो द्वंद्वातीत है वही मायातीत है, जो द्वंद्वातीत है वही कालातीत है। और ये सारे गुण, ये सारे धर्म, ये सब लक्षण एक साथ अपने सर्वोज्वल रूप में अगर किसी तत्व में दर्शनीय हैं तो वो कौन सा तत्व है? प्रेम तत्व है। वो प्रेम तत्व है। इसीलिए विचार करके ये बात कही गई भाई, भूत भविष्य वर्तमान में, इस लोक परलोक में, स्थूल सूक्ष्म में, इस समग्र अस्तित्व में अगर कोई अद्भुत वस्तु है जो गुण दोष से रहित है। अद्भुत वो नहीं है जिसमें बहुत गुण है, अद्भुत वो नहीं है जिसमें बहुत गुण है, क्योंकि जिसमें गुण होगा उसमें दोष भी होगा। अद्भुत वो है जो गुण दोष से परे है। देखो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप यहां पर खड़े हैं, देखो कोई वृक्ष ऊंचा दिखाई पड़ रहा है, कोई लता भूमि की ओर झुकी हुई है। आप थोड़ा ऊंचा चले जाइए तो आपको ये ऊंचे नीचे का भेद कम दिखाई पड़ेगा, ये कम दिखाई पड़ेगा। आप थोड़ा ऊंचा चले जाइए। और कभी अगर आपने वायुयान से यात्रा की हो तो जब आप वहां से देखते हैं तो सब बराबर दिखाई पड़ता है कि नहीं? सब बराबर दिखाई पड़ता है, ना कुछ ऊंचा है ना कुछ नीचा है। और एक स्थिति तो ऐसी आती है जब काले सफेद का भेद भी नहीं रहता, सब एक साथ दिखाई पड़ता है, सब एक साथ। इसी को कहते हैं चेतना का ऊर्ध्वगमन। जिस महापुरुष की चेतना का जितना उत्थान हुआ है उसको ये छोटा बड़ा गुण दोष दिखाई पड़ना बंद होता है। और यही लक्षण है भाई, मेरा भजन फलीभूत हो रहा है कि नहीं, मेरी संसार से मुक्ति हो रही है कि नहीं। मर जाने का नाम मुक्ति थोड़ी है। मेरी संसार से मुक्ति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि गुण दोष दिखाई पड़ना बंद हुआ कि नहीं।
या भी बराबर द्वंद्व बनाइए। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर बैठ जाना, संसार छोड़ना नहीं होता, नहीं होता। द्वंद्व से मुक्ति, जब मन का संशय छिन्न भिन्न हो जाए, निवृत्त हो जाए, जब संशय, ऐसे एकांत में बैठते हैं तो कभी कभी विचार होता है, करना ही चाहिए। तो मैं विचार करता हूं बार बार कि एकादश स्कंद में बार बार भगवान एक ही बात कह रहे हैं, बार बार संकेत कर रहे हैं भगवान की, उद्धव इससे बचना, ये सब मेरा ही है, ये सब मुझसे ही है, ये सब मुझ में ही है, इससे बचना। पर भाई ना कहने वाला बचता है और ना सुनने वाला बचता है। ये भी बड़ी अद्भुत बात है, कहने वाला भी नहीं बचेगा, सुनने वाला भी नहीं बचेगा। कौन बचेगा? जो किसी समर्थ गुरु के शरणापन्न है वो बचेगा। इसलिए मैंने कहा इस द्वंद्व से बच जाने का, द्वंद्व में रहकर द्वंद्व से बचना है, संसार में रहकर संसार से बचना है। द्वंद्व में रहकर द्वंद्व से बचने की युक्ति क्या है? किसी समर्थ आचार्य की शरणागति। यही एक युक्ति है, यही एक साधन है, यही एक विकल्प है, और कुछ नहीं। और इसी के साथ आदेश किया है रसिक जनों ने, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। और व्यास जी तो बहुत फटकार कर कहते हैं, कह रहे हैं सोई व्यभिचारी, बोले वो व्यभिचारी है, व्यभिचार करता है, सोई व्यभिचारी। आन कहे और आन करे, कहे कुछ और करे कुछ और। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए। वृंदावन तज अनत न जाइए, जाकी है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। अब भाई उपासना कुछ और हो तो मार्ग भी कुछ और होगा, पर हम तो यहां बात कर रहे हैं किसकी? हमें तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करनी है ना, हम तो श्रेष्ठतम वस्तु की बात कर रहे हैं, प्रेम। प्रेम उसका मार्ग कैसा है? प्रेम के मार्ग के 2 लक्षण प्रकट किए हैं महापुरुषों ने। पहला, बोले अति सूधो, बिल्कुल सीधा सीधा, माने ना यहां देखना ना वहां देखना, बिल्कुल सीधा, सूधो चले आपने धर्म। पहला लक्षण तो है अति सूधो, पर सूधा भी है पर सांकरा भी, संकरा है। अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, ऐसे मार्ग पर आपको मुझे चलना है। तो खैर कल हम चर्चा में यहां पर पहुंचे कि भाई एकांत हो हृदय में, संकल्प विकल्प से रहित हृदय, द्वंद्व से रहित हृदय। और मैंने आपको अब निवेदन किया कि द्वंद्व से मुक्त होने की, द्वंद्व रहित होने की, द्वंद्वातीत होने की, गुण और दोष से उस पार चले जाने की युक्ति क्या है? आप गलत प्रश्न करते हैं। आप जब से आपको कोई संत मिलता है आप कहते हैं मन नहीं लगता। मन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मन के पार जाना। कल मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था ना, किसी ने मुझसे पूछा, किसी बालक ने पूछा कि मैं क्या करूं, विषय का चिंतन बहुत होता है। तो मैंने कहा बताओ, पुनः कहकर बताओ, आप विषय का चिंतन करते हो या आपको लगता है मेरा मन विषय का चिंतन करता है? ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये भिन्न बात है। द्वंद्व से पार जाने की युक्ति है कि कोई एक मार्ग लेकर फिर सम्यक प्रकार से इधर उधर देखे बिना व्यास जी की एक पंक्ति का विचार करिए, जाकी है उपासना ताही की वासना, वासना अर्थात उसी की इच्छा, जिसकी उपासना है, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसका स्मरण कर रहे हैं, उसी की इच्छा। और ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। तो जब ऐसा हृदय जब तैयार होता है तब प्रेम किसी दिन, किसी क्षण, किसी पल आकर द्वार खटखटाता है। प्रेम किसी दिन, किसी पल आकर आपका स्पर्श करेगा। अब पूछने वाला प्रश्न करता है, भाई आप जिस प्रेम की इतनी महिमा गा रहे हो, आप जिस प्रेम का इतना वर्णन कर रहे हो, वो प्रेम कहीं दिखाई भी देता है? वो कहीं है वो प्रेम? क्योंकि आपने कह दिया संसार में तो है नहीं। आपने कह दिया हम उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे जो माता बालक से करती है, हम उस प्रेम की बात भी नहीं कर रहे जो 2 सखाओं के मध्य है, अरे हम उसकी बात भी नहीं कर रहे जो एक नायक और नायिका के मध्य में इस संसार में प्रकट होता है। फिर किसकी बात कर रहे हैं आप? वो प्रेम कहीं है भी, कहीं कहीं उसका अनुभव होता है, कहीं उसका दर्शन होता है। हाँ है। कल भी आप कह रहे थे ना, वो है और उस तक जाने का मार्ग भी है, पर जानता कौन है? कह जाने वृषभान नंदिनी और कह जाने यह कान्हर कारो। रसिकों ने कहा हाँ भाई वो प्रेम है, हमारे
श्री महाप्रभु जी घोषणा करते हैं, डिम घोष करते हैं कि भाई वो प्रेम केवल अनुभव का ही विषय नहीं है, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, इन आंखों से वो दिखाई भी पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? यद वृंदावन मात्र गोचर महो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यत् शिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, वो यहाँ निकुंज की सीमा में उसका दर्शन होता है। अच्छा, गोचर महो कहा, गोचर माने यहां उसका दर्शन होता है। अनुभव तो उसका कहीं भी हो सकता है। ये बात भी बहुत ध्यान से समझना। हम जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, हम किस प्रेम की बात कर रहे हैं? मैंने कल आपसे कहा था, जैसे ही मैं प्रेम कहूं आपके हृदय में एक भाव स्फुरित होना चाहिए, प्रेम अर्थात, क्योंकि देखो शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति होती है आपकी चेतना को किसी भी ओर ले जाने की। आप जैसे ही धनुष बाण बोलेंगे तो आपका मन कहीं पहुंच जाएगा ना, एक आकृति स्पष्ट हो जाएगी ना आपके मन में। धनुष बाण कहते ही शब्द के अंदर बड़ी विलक्षण शक्ति है आपकी चेतना को कहीं भी खींच कर ले जाने की। इसी शक्ति से तो नाम से नामी तक जीव पहुंचता है, शब्द की शक्ति। मुझसे अगर कोई पूछे ना इस सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, शब्द की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। शब्द का बल, शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। नाम से ही तो नामी तक पहुंचता है जी। क्या कह रहा था मैं अभी? हाँ, तो जैसे हम प्रेम कहें, कम से कम हमारे मन में प्रेम कहते ही हमारे मन में क्या क्या आकृति हो, हमारे मन में क्या छवि हो, हमारा मन किस भाव का स्पर्श करने लगे, प्रेम कहते ही प्यारे जू की जीवन सोई गोरी सिसमाती प्यारी जू के जीवन बिहारी है, प्यारे जू की। आप समझना कि आपने आधा मार्ग तय कर लिया। यदि ये भाव हमारे जीवन में दृढ़ हो जाए, प्रेम कहते ही, प्रेम सुनते ही, ये बड़ी ऊंची स्थिति है भाई। गोपी कहती है ना, कृष्ण नाम जपते श्रवण परे वाली, भूल गई भवन में तो बावरी भईरी। नंददास जी कहते हैं जपते श्रवण परे वाली। अच्छा, एक और बात, अपने भक्त का लक्षण भगवान ने यही बताया है। भगवान से कोई पूछे ना कैसा होता है आपका भक्त, तो भगवान कहते हैं ऐसा होता है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम सौम्बुधौ। ऐसा ही कहा। हमारे ठाकुर जी तो भागवत के विद्वान है ना, पूछ लेना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं मद्गुण श्रुति मात्रेण सुनते ही मनोगतिरविच्छिन्ना, आपकी जो समग्र चेतना है उसका प्रवाह होने लगे किस ओर। ठाकुर जी कह रहे जैसे कान में पड़े मेरा नाम, सारे अस्तित्व की विस्मृति हो जाए, मन बड़े प्रबल वेग से मेरी ओर प्रवाहमान हो जाए। कैसे? यथा गंगाम सौम्बुधौ, जैसे गंगा जी की धारा समुद्र की ओर जाती है, मार्ग में आने वाले सब अवरोधों को हटाती, कोई नहीं रोक सकता है उसे, और वो वहीं जाकर विश्राम पाती है। ऐसे इसलिए मैंने कल कहा था इस 3 दिन की चर्चा के स्वरूप एक यही भाव आपको मिल जाए, प्रसाद स्वरूप, कि जैसे हम प्रेम कहें, जैसे हम प्रेम सुने। एक और बात कल मैंने निवेदन की थी, ये सबसे विलक्षण वस्तु है, ये सारे अस्तित्व की सबसे विलक्षण वस्तु है, और सबसे अधिक साधारणीकरण अगर हुआ है इसी शब्द का हुआ है संसार में, इसी शब्द का सबसे अधिक साधारणीकरण हुआ है। क्षमा करना, आज तो हाथ में, गोद में, अब चलो यहां से बात कहनी नहीं चाहिए, आप हो सके तो आप समझ जाना, उसको भी उठाकर कहते इससे बड़ा प्रेम है, इससे हम बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे भी सुनने में मिलता है, देखने को मिलता है। इसी को कहते प्रेम का साधारणीकरण। इतना साधारणीकरण हो गया। अरे जिस प्रेम के लिए नारद प्रभृति महानुभाव कह रहे हैं भाई अनुभव रूपम, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। आप में हम सब दिन भर वही प्रेम 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 करते हैं। इसलिए मैंने कहा भाई बड़ी उपलब्धि हो जाए
यदि हम केवल ये सीख जाएं कि जैसे ही हम प्रेम कहें, कोई भी कहे और हम सुने, किसी के मुख से भी प्रेम सुनकर बस हमारा मन वहां पहुंच जाए निकुंज की सीमा में, जहां प्यारे जू की जीवन नवल किशोरी गोरी, ऐसी भांति प्यारी जू के जीवन बिहारी है। जोई जोई भावे उन्हें, सोई सोई रुचे इन्हें, एक गति भई सखी रंच को न न्यारी है। जोई जोई भावे उन्हें, एक गति भई गोत रंच को न न्यारी है। प्यारे जू की जीवन है, प्यारे जू की जीवन है, प्यारे जू की जीवन। तो किसी ने पूछा भाई कहीं है भी, कहीं उसका दर्शन करें जाकर, या केवल आपकी बातें ही मान लें? ऐसे कैसे मान लें? तो आचार्य अवलंब देते कि नहीं भाई है, उसका दर्शन होता है। कहां? यहां वृंदावन की सीमा में। 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूं ध्रुव नाही, जगमग रहो जड़ावसों श्री वृंदावन में। यहां उसका अनुभव भी होता है, और यहां किसी सौभाग्यशाली को उसका दर्शन भी होता है। कौन निर्वाह करता है उस प्रेम का, उस प्रीति का? कौन निर्वाह करता है? सूरदास जी ने तो कहा, कह जाने वृषभान नंदिनी, कह जाने कानर कारो। पर हमारे महाप्रभु जी कहने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। सूरदास जी अपने आचार्य की दृष्टि से देख कर कहते हैं, वो भी सर्वथा उचित है। पर हमारे महाप्रभु जी क्या कहते हैं? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। सूरदास जी कहते हैं, नवल रंगीले लाल बिन को समझे निजरी, सब तज बस आपुन भये, रंगे रंगीली प्रीत। मुझे तो भाई इतना समय धाम की कृपा से, श्री महाप्रभु जी के नाम की कृपा से बस इतनी सी बात समझ में आई कि सारा खेल, ये सारा खेल जो है, कि जो दिखाई पड़ रहा है, अभी आपको मैं कह रहा था ना कि वैष्णवाचार्यों ने अपने अलग अलग उपासना सिद्धांत प्रतिष्ठित किए, उनका अपना अपना दर्शन है, और सब अपने अपने स्थान पर ठीक है, सभी अपने अपने स्थान पर ठीक है, सबका सामंजस्य है, सबका सामंजस्य है। ये जो झगड़ा होता है ना, ये तो हम लोग करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहां पर कहता हुआ आगे बढ़ूं कि 2 आचार्यों की पुस्तकों को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा। 2 आचार्यों की पुस्तकों को मैंने कभी लड़ते नहीं देखा, और जो लड़ रहे हैं उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। जो लड़ रहे हैं उनका नाम लेकर, उनको मैंने कभी पढ़ते नहीं देखा, और पुस्तकों को कभी मैंने लड़ते नहीं देखा। गोस्वामी जी के रामचरितमानस में सब वैष्णवाचार्यों के मत का सामंजस्य है। सबका दर्शन गोस्वामी जी कराते हैं, और सबको सादर स्वीकार करते, सबको सादर स्वीकार करते हैं। और हमारे व्यास जी तो आदेश करते हैं एक रसिक हृदय के लिए कि आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सभई गुरुदेव है। व्यास ही यह प्रतीत, संत सभई गुरुदेव है। ये तो भाई, क्योंकि आपकी मेरी गतिमति जो है ना, वो अल्प है, थोड़ी है, इसलिए ये आपकी मेरी व्यवस्था है कि आपको मुझे कोई एक मार्ग लेना चाहिए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गंतव्य तक पहुंचने के लिए, भाव सिद्धि के लिए आपको मुझे कोई एक मार्ग लेना चाहिए। ये तो आपकी मेरी अल्पता है। अब मैंने तो देखा भाई, 2 बालक हैं, और एक कहता है कि ये खाना है, दूसरा कहता है मैं ये खाना है। यद्यपि मां को श्रम पड़ता है 2 वस्तु पकाने में, पर फिर भी मां तो दोनों बालकों की रुचि का ध्यान रखती है, दोनों को पका कर खिलाती है, दोनों का पेट भरती है। ऐसे भिन्न भिन्न रुचियों के जीव हैं, और भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण प्रभु करते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक आचार्यों के सिद्धांत के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए मैंने कहा भाई, खंडन मंडन, ये जो द्वंद्व है,
ये चित्त को अस्वस्थ कर देता है, मैला कर देता है, माने प्रेम के योग्य नहीं रहता। तो हमारे महाप्रभु जी ये दर्शन कराते हैं, नवल रंगीले लाल बिन को समझे निजरी, सब तज बस आपुन भय रंगे रंगीली प्रिय। कहां हो सकता है ऐसा दर्शन? यहां श्री महाप्रभु जी कह रहे यत किंकरीषु, यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। अच्छा, दो पंक्तियों में देखो महाप्रभु जी ने धरती आसमान नाप दिया। बात किसकी कर रहे हैं? परम पुरुष की। वो परम पुरुष जो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा, जिससे श्रेष्ठ, जिससे पर और कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा, वो है। अच्छा, वो है कहां? यत किंकरीषु बहुशः खलु काकुवाणी, वो जिनकी किंकरियों की चाटुकारिता कर रहा है। चाटुकारिता, काकुवाणी अर्थात चाटुकारिता, और सरल शब्द बोलूं तो चापलूसी। ये दर्शन हो रहा है यहां। क्यों कर रहा है भाई? ये उससे ये कराने वाला कौन है? जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है, जिसको कोई नहीं बांध सकता, कभी नहीं बांध सकता, वो किस विवशता में ऐसा कार्य कर रहा है? कराने वाला कौन है? एक ही है, प्रेम, हित। वो प्रेम है जो उससे ये कराता है। उसकी दशा, उसकी स्थिति कैसी है? अलवेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। ऐसी दशा है उसकी कि अलवेली सुकुमारी नैनन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तन में। इसलिए महाप्रभु बहुत विचार कर कहते, भाई दर्शन तो होता है उस प्रेम का, पर और कहीं नहीं होता, इसलिए कहीं भूल में मत पड़ना। अरे ध्रुवदास जी तो और स्पष्ट करके कहते, करे एक है प्रेमी, प्रेमी है ही कोई एक है प्रेमी, एक रस, एक है प्रेमी एक रस, श्री राधा वल्लभ आही। भूल कहे को और ठा, झूठो जानोता है। अगर कोई कहे ना प्रेमी कहीं और है, तो प्रेमी तो कहीं और नहीं है, कोई और नहीं है। प्रेमी तो बस यही है भाई, ये दोनों, गौर वरन वृषभानु नंदिनी और श्याम वरन नंद नंद। प्रीत की रीति तो केवल यही जानते हैं, के जाने वृषभानु नंदिनी और के जाने ये कान्हर कारो। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि भाई जब प्रेम कहे ना कोई, कहीं पर भी, इस सारे अस्तित्व में जब भी कोई प्रेम कहे तो मन यहीं जाना चाहिए। ऐसे धनुष्बाण कहने पर मन धनुष्बाण की ओर ही जाता है, लड्डू कहने पर मन लड्डू की ओर जाता है। ऐसे प्रेम सुनते ही मन कहां जाए? मन यहां वृंदावन की इस निकुंज की सीमा में, जहां ये गौर वरण वृषभानु नंदिनी श्याम वरण नंद नंद विराजे हैं, और इनके चारों ओर सखी चहूं ओर फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो उर्माही। सखी चहूं ओर फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो उर्माही। फिर आगे कहते हैं ध्रुवदास जी, चूड़ामणि सब लोक के लय प्रेम रस मोह, यद्यपि रूप निधान पिय प्रिया वदन रह जो। अरे रसिक संत तो कहते हैं, फंद सरकावत फिरत दिन, लाल जी के लिए कहा है रसिकों ने, कि रे फंद सरकावत फिरत दिन और चित चंचल जो कहंत। एक और बात आपको कहूं, जैसे प्रेम सुनते ही मन युगल की ओर जाना चाहिए ना,
ऐसी चंचल शब्द सुनते मन किसकी ओर जाए? लाल जी की ओर। चंचल तो वही है भाई, जहां चंचलता शोभा पाती है, जहां चंचलता शोभायमान है, ऐसे चंचल श्री लाल जी। डोंगरे जी महाराज बार बार कहते थे, उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता था जब वो कहते थे श्री बालकृष्ण को स्वरूप अतिशय सुंदर और स्वभाव अतिशय चंचल, अतिशय चंचल। तो ऐसे अतिशय चंचल फंद सिरकावत फिरत दिन। ब्रज की लीला में क्या करते हैं ठाकुर जी? किसी को नेत्रों से छेड़ते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, किसी को नेत्रों से छेड़ते हैं, और चलते चलते ऐसे ही किसी गोपांगना की वेणी का स्पर्श कर लेते हैं, और कभी कभी अपनी वंशी से कोई ऐसी चंचल चेष्टा करते चलते हैं, माने सीधे तो चलते ही नहीं, वो गाते हैं ना, वो तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मुझसे एक बार किसी ने पूछ लिया, बोले मतवारी भी समझ में आता है, प्यारी भी समझ में आता है, पर ये अजब क्यों कहा? अजब तो माने अजीब, अजब। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। मैंने कहा भाई अजब इसलिए कहा है, देखेंगे तुम्हारी ओर, चलेंगे इनकी ओर और पहुंचेंगे मेरे पास। ऐसी चाल है उनकी। आपको लगेगा हमारी ओर देख रहे हैं, हमारे पास आएंगे, देखते देखते पहुंच जाएंगे यहां। इनको लगेगा पहुंचे नहीं, वो आ जाएंगे मेरे पास। तो ऐसे फंद सरकावत फिरत चित चंचल जो कहंत, और कह रहे फंदो जो कुंतल विकट लट, वो अतिशय चंचल। अरे और तो और जिसको वेदों की ऋचाएं भी नहीं बांध सकती, उनका भी कोई शासन वहां नहीं चलता। फंदे जो कुंतल विकट लट, वो बंधा कहां है? उसको बांधने के लिए कौन सा ऐसा दृढ़ बंधन मिला? ऐसी कौन सी रज्जू मिली जिसने उस सर्वतंत्र स्वतंत्र को बांध लिया? वो रज्जू कौन सी है? देखो माई अबला के बलरास अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लट पास। वो प्रिया जी की जो सचिक्कण केश राशि की एक लट है, मुझे बार बार उनके कपोल कमल का स्पर्श करके धन्य हो रही है। उसी एक कुंतल विकट लट में लालजी बंधे हैं। ऐसा चंचल और ऐसे बंधन में बंधा है। इसके मूल में क्या है? ये तो भाई बड़ी विलक्षण घटना है, ये तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। क्यों ना हो, इसके मूल में जो कारण है ना, वो सबसे विलक्षण है। क्या कारण है? लय प्रेम रस मोहि। इसीलिए नारद जी कहते हैं भाई, बहुत कह देने के बाद महापुरुषों ने अंत में क्या कहा? अंत में कहा भाई अनुभव रूपम, अनुभव करो। अब ये इतना वर्णन क्यों किया? इतना वर्णन किया आपको मुझे उस ओर प्रेरित करने के लिए। ऐसे सुनते हो ना आप किसी के बारे में, बहुत सुना, तभी तो इच्छा स्फुरित होती है उस ओर जाने की। तो महापुरुषों ने जितना ये प्रेम का वर्णन किया, किस लिए? जहां से हम कल इस चर्चा में प्रविष्ट हुए कि भाई ये श्रेष्ठ जीवन मिला है, श्रेष्ठतम वस्तु प्राप्त करने के लिए। क्षमा करना, शास्त्र पुराणों में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं के वर्णन आपको मिलेंगे, तो आप भूल जाएंगे, भ्रमित हो सकते हैं कि भाई ये प्राप्त करें या ये प्राप्त करें। पुराणों की रचना इस प्रकार से की गई है, आप जो खोलकर पढ़ेंगे आपको लगेगा यही सर्वश्रेष्ठ है। आप कोई भी पुराण खोलकर पढ़िए, आप जो खोलकर पढ़ेंगे आपको लगेगा भाई यही सर्वश्रेष्ठ है, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। तो इन महापुरुषों ने अनुग्रह करके, यद्यपि ये अनिर्वचनीय है, ये अकथनीय है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, सुन ध्रुव प्रेम अकथ कथारी, न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। और ये कहानी कैसी? अकथ कथा, अकथ कहानी प्रेम की, कहीं नहीं जा सकती। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना तो कहा जाता है और ना सहा जाता है, ना कहे बिन रहा जाता है, कहे बिन रहा भी नहीं जाता। अब मन होता है कभी कभी हमारा कि भाई चलो अब कुछ दिन एकांत में भजन करेंगे, लेकिन सच बताऊं, वो थोड़े दिन के एकांत के बाद लगता है नहीं भाई चलो अब तो कुछ कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सब तो कह चुके, कोई नई बात तो है नहीं। मैं जो आपसे कह रहा हूं कोई नई बात थोड़ी है, पहले भी कही है,
आज कह रहा हूं और फिर आगे कहूंगा, और जो कहा है वो भी पहले कहा जा चुका है। मैं कुछ भी अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, एक भी शब्द मेरा नहीं है, एक भी शब्द मेरा नहीं है, सब पहले कहा जा चुका है। वो इसी अस्तित्व में है, वहीं से लेकर आपको सुनाया जा रहा है। पर फिर भी भाई कहे बिना रहा नहीं जाता, फिर भी कहे बिना रहा नहीं जाता। इसीलिए महापुरुषों ने कहा भाई ये जो प्रेम है यही श्रेष्ठतम है, यही विलक्षण है, यही वो है, यही वो है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। जा ही लहे कछु लयन की चाह नहीं में होए। जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और नहीं प्राप्त करना है, फिर तो बांटना है, फिर तो बांटना है। जिसका स्पर्श होते ही जीव कुछ ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि प्रिया प्रीतम के सन्मुख होकर हम क्या कहते हैं, चिर जीवो भूतल यह जोरी, नव निकुंज अविराम श्याम संग नीको बन्यो समाज, जय श्री हित हरिवंश विलास रास जुत जोरी अविचल राज। अंचल उठा उठाकर सहचरियां आशीष देती हैं, लाड़ी जू थारो अविचल रहो जी सुहाग। भूखा आदमी थोड़ी भंडारा चलाता है भाई, कुछ ऐसा है कि एक बिंदु प्राप्त होते ही जीव भी सिंधु हो जाता है। ये ऐसा विलक्षण प्रेम है कि जिसका बिंदु प्राप्त होते ही जीव सिंधु हो जाता है। भोली सखी कहती है कि जो है यहां का सो न अनंत का, जो है यहां का सो न अनंत का, दंपति पानिप पागे है। आहा, और फिर कहती है इस दर का जो भिखारी, जो इस द्वार का भिक्षुक है, इस दर का जो भिखारी उससे सब जग भिक्षा मांगे। इस द्वार का भिक्षुक है वो त्रिभुवन को तृप्त करने की सामर्थ्य रखता है। इस द्वार का भिक्षुक ऐसा है कि ये महिमा किसकी है? ये महिमा भाई ना मेरी है ना आपकी है, ये महिमा प्रेम की है। मैं यहां पे आया हूं, आप आए हैं, ये महिमा किसकी है? प्रेम की है। आप घंटों पहले आकर बैठते हैं, किसकी महिमा है? मेरी महिमा है ना भाई, ये प्रेम की महिमा है, ये हित की महिमा है। इस सारे अस्तित्व को महिमावंत करने वाला कौन है? हित है। सृष्टि के कण कण को गतिमान करने वाला कौन है? यही हित है, यही प्रेम है। हाँ, पर यह बात अवश्य है, यह बात मुझे पक्षपात पूर्वक कहनी पड़ेगी कि इस प्रेम का जहां तहां केवल अनुभव होता है, वो प्रेम इन नेत्रों का विषय बन जाता है, इन श्रवणों का विषय बन जाता है। वो जो प्रेम है वो देखा जाता है, सुना जाता है, उसका स्पर्श होता है, उसका आस्वादन होता है। कहां? यहां ये वृंदावन की सीमा में, यहां इस नव निभृत निकुंज की सीमा में वो प्रेम विलासमान है, बिलस रहा है। और उस प्रेम का निर्वाह करने वाला कौन है? यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपन पो माने।